हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं पाइथन। और पाइथन की इस क्लास में आज हम लोग बात करने वाले हैं इनपुट फंक्शन के बारे में। अब इनपुट फंक्शन का यूज़ हम लोग करते हैं जैसे कि यूज़र के द्वारा अगर हम लोगों को वैल्यू इनपुट करवाना हो तो हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ नेम और उसके बाद में इसका वैल्यू मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, जब मैं इसको कंपाइल करूंगा उसके बाद मैं इसका वैल्यू यूज़र के द्वारा लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझको लिखना क्या पड़ेगा, यहाँ पे मुझको लिखना पड़ेगा इनपुट और उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, बस अगर मैं इतना लिखूंगा तो ये इनपुट ले लेगा और नीचे में यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन यूज कर रहा हूँ ताकि जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा नीचे में वही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, इतना करके अगर मैं यहाँ जाता हूँ रन में और इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सचिन और मैं इंटर मारता हूँ तो नीचे में देखिए प्रिंट नेम लिखा हुआ था, तो उस फंक्शन का प्रिंट फंक्शन का मदद से यहाँ पे वो सचिन प्रिंट हो रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे कि अगर हम लोग यूजर को कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि आपको क्या इनपुट यहाँ पे डालना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता था इंटर योर नेम। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग दो स्ट्रिंग को कॉन्कनेट कर सकते हैं ना, इस तरह से यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वेलकम और उसके बाद यहाँ पे प्लस साइन और उसके बाद नेम। और अगर अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक मैसेज आया इंटर योर नेम और यहाँ पे अगर मैं अपना नाम लिखूं सचिन SHARMA शर्मा और उसके बाद मैं इंटर मारूंगा तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है वेलकम सचिन शर्मा। ठीक है, चलिए इनपुट यूज करके हम लोग और एक एग्जांपल देखेंगे। और जैसे इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, प्रोग्राम जो रहेगा फाइंड एक्सेप्ट लेंथ एंड वाइड ऑफ ए rectangle and display area। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे जैसे लेंथ के लिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एल एक वेरिएबल ले रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे इक्वल टू साइन दे रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं इनपुट कर रहा हूँ। ठीक है, इनपुट और देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटर द लेंथ। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे और दिखा दूं क्योंकि इसमें हम लोगों को मैथमेटिकल ऑपरेशन करवाना होगा ना एरिया निकालने के लिए, जैसे लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो वो चीज के लिए हम लोग को इसको कास्टिंग करना पड़ेगा। जैसे हम लोग वेरिएबल देखे थे तो उसमें हम लोग कास्टिंग किए थे ना, उस प्रकार से। और क्यों करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पे टाइप फंक्शन लिख रहा हूँ और टाइप फंक्शन का मदद से यहाँ पे मैं एल लिख रहा हूँ। एल का जो टाइप है वो मैं यहाँ पे चेक करवा रहा हूँ। देखिए, तो जब हम लोग एल का टाइप देखेंगे तो ये किस प्रकार का टाइप हम लोग को दे रहा है, एक बार यहाँ पे चलते हैं हम लोग और चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ 4 और इंटर मार रहा हूँ तो गौर करिएगा यहाँ पे हम लोग 4 लिख रहे हैं मगर यहाँ पे जो डाटा टाइप है वो किस प्रकार से मिल रहा है, हम लोग को स्ट्रिंग मिल रहा है। तो अब जो लेंथ का जब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज होगा, है ना। तो क्या होगा, स्ट्रिंग के साथ में तो नहीं हो सकता वो वाला काम। इस कारणवश इसको क्या करना होगा, हम लोगों को यहाँ पे कास्टिंग करना होगा। मतलब यहाँ पे INT लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर में इसको पूरा डाल देंगे। डाल देने से क्या होगा कि अब दोबारा इसका अगर हम लोग टाइप चेक करेंगे तो देखिए अब ये हमको INT टाइप मिलेगा।
यहाँ पे अगर मैं फिर से 5 लिखूं और इंटर मारूं तो देखिए यहाँ पे अब जो डाटा टाइप है इसका क्या आ रहा है, INT आ रहा है। ठीक है, तो इनपुट लिखने से पहले यहाँ पे INT इसलिए लिखा गया कि जो डाटा टाइप हो वो इंटीजर वैल्यू हम लोग को मिले। ठीक है, ये उसका डाटा टाइप इंटीजर रहे, उसका डाटा टाइप क्या रहे, इंटीजर रहे, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका W, मतलब वाइड, या फिर आप ब्रेथ जो लेना चाहते लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ WIDTH वाइड। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और ले रहा हूँ एरिया के लिए, और यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, L इंटू W। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ द एरिया इज, और उसके नीचे में फिर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट, और उसके बाद यहाँ पे मैं ए लिख दे रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और वो वैल्यू एरिया में स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे हम लोगों को एरिया दिखाएगा। ठीक है, एक बार इसको हम लोग रन करते हैं। देखिए यहाँ पे इंटर द लेंथ, तो यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ 4, और फिर इंटर द वाइड मैं यहाँ लिखता हूँ 5। तो देखिए 4 इंटू 5 20, और यहाँ पे दिखा रहा था एरिया इज 20। ठीक है, अगर आप लोगों को इनपुट फंक्शन समझ में आया हो और ये जो प्रोग्राम हम लोग के ये भी समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।